नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की ताजा खबर में। कोरोना वायरस से लड़ाई में जीत की उम्मीद जगा रही है ये दवाइयां। नोवेल कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने में दुनिया के कई देश लगे हुए हैं। भारत में भी कई कंपनियां इसकी संभावित दवाई को लेकर टेस्टिंग कर रही है। कुछ को क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन भी मिल गई है। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भी 2-3 दवाइयों पर काम चल रहा है। ये दवाइयां दरअसल हमारी उम्मीद है कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की। कुछ दवाइयों को डोज कोरोना वायरस के मरीजों को दी गई तो उनकी तबीयत में सुधार देखने को मिला है। हालांकि ये सभी नतीजे शुरुआती हैं और पुख्ता तरीके से इनकी पड़ताल के बाद ही अप्रूवल मिल पाएगा। कोरोना से लड़ाई में अब तक की सबसे प्रभावी दवा रेमडेसिविर बताई जा रही है। अमेरिका में इसके 3rd स्टेज की टेस्टिंग में पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। कैलिफोर्निया की दवा कंपनी गिलीड साइंसेज ने कहा है कि शुरुआती रिजल्ट्स बताते हैं कि रेमडेसिविर दवा की 5 दिन की खुराक के बाद कोविड-19 के मरीजों में 50% की हालत में सुधार हुआ। उनमें से आधे से अधिक को तो सप्ताह के भीतर छुट्टी दे दी गई। 3rd स्टेज की टेस्टिंग के बाद ही दवा को अप्रूवल मिलता है। रेमडेसिविर दवा को हालांकि विश्व में अभी कोई मंजूरी या लाइसेंस नहीं मिला है और न ही कोविड-19 के उपचार में ये अभी तक सुरक्षित या प्रभावी साबित हुई है। वहीं दूसरी तरफ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड मरीजों पर फेविपिराविर टैबलेट का टेस्ट करने की परमिशन मिल गई है। कंपनी ने कहा कि उसने इस दवा के लिए एपीआई खुद तैयार किया है। इसके अलावा दवा का फॉर्मुलेशन भी उसी ने डेवलप किया है। फेविपिराविर एक एंटीवायरल मेडिसिन है। इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ ये दवा कारगर रही है। वहीं भारत में कुछ राज्यों में प्लाज्मा थेरेपी से अच्छे नतीजे आए हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस की दवा BCG यानी बैसिलस कैलमेट-ग्यूएरन से कोरोना के इलाज की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अमेरिका के हॉफकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि शुरुआती टेस्ट में BCG कॉन्सेप्ट के नतीजे बेहतर आए हैं, इसलिए इसके परीक्षण की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यूएस में गिम्सिलुमब से हो रहा है ट्रायल। अमेरिका के टेम्पल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी गिम्सिलुमब का टेस्ट मरीजों पर शुरू किया है। डॉक्टर्स को टारगेट करती है जो कोविड-19 की वजह से फेफड़े खराब करते हैं। इस दवा का कई बार नॉन क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है और 2 बार क्लिनिकल स्टडी हुई है। सारे डेटा ये कहते हैं कि ये दवा सेफ है और इंसानी शरीर इसे बर्दाश्त कर सकता है। ऐसे ही बहुत सी कई दवाइयां हैं जिससे उम्मीद जगाई जा रही है। देशों दुनिया में और भी कई दवाइयों पर ट्रायल हो रहा है। इसके अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर भी रिसर्च हो रहा है, मगर उसके नतीजे इतने उत्साहवर्धक नहीं रहे जितनी उम्मीद थी। वहीं केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देश के जिलों को कोरोना वायरस के खतरे के आधार पर जोन में बांट दिया है। इन जोन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहां कितनी राहत मिल सकती है और कहां कितनी नहीं। आइए नजर डालते हैं अब इन जोन के बारे में। जिन जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा बिल्कुल कम है वह ग्रीन जोन में है और जहां कम केसेस हैं कोरोना के वो जिले ऑरेंज जोन में है और हॉटस्पॉट वाले इलाके जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमित लोग हैं वह रेड जोन में है। इसलिए ग्रीन जोन में सबसे ज्यादा राहत दी जाएगी, ऑरेंज जोन में उससे कम और रेड जोन में राहत की गुंजाइश बहुत कम है। रेड जोन में 130 जिले हैं, वहीं ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं। आजादपुर सब्जी मंडी में व्यापारियों और मजदूरों की कोविड-19 जांच के लिए 2 मेडिकल टीम होगी तैनात। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर सब्जी मंडी में एक और व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद केजरीवाल सरकार ने व्यापारियों और मजदूरों की कोविड-19 जांच के लिए 2 मेडिकल टीम तैनात करने का निर्णय लिया है। अब तक मंडी में कोविड-19 संक्रमण के 16 मामले सामने आ चुके हैं और एक व्यापारी की कोरोना से मौत हो चुकी है। एक अधिकारी ने कहा, एक व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है और उसे अस्पताल ले जाया गया। एक निगरानी दल यह पता करने में जुट गया है कि उसके संपर्क में कौन कौन आया था। अधिकारियों के अनुसार 2 मेडिकल टीम आजादपुर मंडी में तैनात की गई। टीम में एक डॉक्टर, प्रयोगशाला तकनीशियन और नर्स है।
मंडी में कोविड-19 के मामले बढ़ते जाने के बीच उनके संपर्क में आए सैकड़ों लोग पृथकवास में भेजे गए हैं। नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और भीड़भाड़ रोकने, एक दूसरे से दूरी सुनिश्चित रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। फरीदाबाद के बाद आज से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर भी होगा सील। कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को शुक्रवार सुबह 10 बजे से पूरी तरह सील कर दिया गया है। ऐसे में सिर्फ उन लोगों को आने जाने की इजाजत होगी जिनके पास गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया पास होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गुरुग्राम के जिलाधिकारी और उपायुक्त अमित खत्री की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, इससे लोगों का आना जाना कम होगा। इसके लिए जरूरी है कि जो जहां काम करता है वहीं रहे। सूत्रों के मुताबिक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, पीएमओ, केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त, रक्षा, डाक विभाग, आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी देने वाली एजेंसियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों को आईडी कार्ड दिखाने पर आने जाने की इजाजत होगी। हालांकि लोगों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करनी होगी और इसको इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा एंट्री के समय थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और रोग सूचक स्क्रीनिंग भी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान जिनमें कुछ भी लक्षण दिखाई देंगे उनके लिए रैपिड टेस्टिंग की सुविधा होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।